देखिए, आज अपन लोग निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन। इससे पहले अपन ने एनसीबीसी और एनजीटी आयोग के 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए। अपन क्या है, शॉर्ट रिवीजन करते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, है ना। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, और दूसरा अखिल भारतीय संस्था है, ठीक है। मुख्यालय की अपन इसकी बात करें तो ये मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कार्य की अपन इसकी बात करें तो ये कार्य क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना इसका कार्य है। क्या करता है ये, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है। किस किस के चुनाव कराता है, तो केंद्र सरकार के कराता है और राज्य सरकार के कराता है, ठीक है। लेकिन नोट लगाए, एक नोट, पंचायत एवं नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं होती। पंचायत और नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी निर्वाचन आयुक्त की नहीं होती, ठीक है। संरचना अपन देखें निर्वाचन आयोग की, तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त IAS रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष रहता है। वेतन भत्ते की अगर अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनके वेतन भत्ते रहते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के क्या है, वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं। कार्य और शक्ति की बात करें, निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, तो इनकी शक्तियों की बात करें तो दलों को मान्यता प्राप्त करना, ठीक है, निर्वाचन चिन्ह आवंटन करना और आचार संहिता निर्मित करना, निर्वाचन रद्द करना, विवाद के समय न्यायालय का काम करना, ये निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए, संविधान में चुनाव से संबंधित कुछ वो दिए गए हैं, इसके प्रावधान, एक मिनट रुको। हाँ, भारत में चुनाव सुधारों के लिए प्रमुख समितियां बनाई गई थी, जैसे कि तारकुंडे समिति 1974-75 में बनाई गई थी। 1974-75 में बनाई गई थी। इसने बोला था, तारकुंडे समिति ने, अपन इसको याद कर सकते हैं 4 कुंडे से, तो पीछे इसमें 4 आ रहा है, तो 1974-75, ठीक है। इसने बोला था कि एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना चाहिए अपन लोगों को। तारकुंडे समिति ने बोला कि एज को 21, जो वोट डालने की एज होती है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देना चाहिए, और इसको किया गया 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या बोली, व्यय योग्य राशि निर्धारित करें। अपन कोई व्यक्ति कितनी भी राशि यानी कि खर्च कर देता है चुनाव में, तो उसने बोला है कि व्यय योग्य राशि निर्धारित करो कि इतने से ज़्यादा राशि कोई चुनाव में खर्च नहीं करेगा, ठीक है। निश्चित नामांकन राशि जमा करें, निश्चित नामांकन राशि जमा करें, ये भी बोला था। और आगे देखें, लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। इसने ये भी बोला था कि लेखा जोखा जो होता है निर्वाचन, उसमें चुनावों में, उसको निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। अगली समिति थी दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति को अपन थोड़ा सा याद रखने के लिए इसमें तो देखिए यहाँ पर जी वह है ना, वह ये क्या है, यहाँ 0 का काम करेगा, ठीक है। अपन इसको कोड कर सकते हैं 0 से। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाए चुनावों में। दूसरा बोला था कि फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए, फोटो युक्त पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। और फिर दूसरा और क्या बोला था इसने, तो लूटे गए बूथों पर पुनः निर्वाचन कराना, ये भी दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला था। और क्या बोला था, सीट खाली होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना चाहिए, ये भी बोला था, ठीक है। अगली समिति की अपन बात करें तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसने क्या बोला, 1988 में आई थी ये इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत, देखो अपन इसको कैसे याद करेंगे, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये 8 बनाए 8, तो इसमें देखो E8 जैसा प्रतीत हो रहा है अपन को,
है ना, ऐसे। तो 1998 में आई थी। इसने बोला था कि 10,000 प्लस जो रुपए उसको उसमें सरकार को देना है अगर किसी को, तो चंदे की राशि चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से कोई भी पार्टी सरकार को देगी तो वो चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से देगी। अगली के संतानम समिति आई। उसने बोला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था की जाए, न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ये नोट है, ये किसमें रिवीजन करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं अपन इसका आयोग का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 में। इसमें क्या किया गया, जो वोट डालने की एज थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब अपन निर्वाचन उसकी प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। प्रथम महिला आयुक्त की बात करें तो BS रमा देवी प्रथम चुनाव महिला आयुक्त हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। ये कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं। ईवीएम का पूरा नाम, ईवीएम एक मशीन होती है वोट डालने वाली, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम है। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, पहली बार ईवीएम का अपन प्रयोग की बात करें तो कहाँ किया गया था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग बिहार विधानसभा में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बिहार विधानसभा में। ठीक है, पहली बार ईवीएम का उपयोग बिहार विधानसभा में किया गया था। वीवीपैट की अपन फुल फॉर्म देखें, वीवीपैट की अपन पूरा नाम देखें तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका पूरा नाम है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है 8। अब अपन निर्वाचन आयुक्त से संबंधित कुछ आर्टिकल देखते हैं। संविधान में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल 324 क्या कहता है कि जो चुनाव आयोग है ना, वो निर्देश और नियंत्रण करेगा। ठीक है, 324 आर्टिकल बोलता है कि चुनाव से संबंधित निर्देश और नियंत्रण करेगा। आर्टिकल 324 बोलता है चुनाव आयोग। आर्टिकल 325 की बात करें अपन तो ये बोलता है कि धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि धर्म या जाति लिंग के आधार पर अपन किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 326 की अगर अपन बात करें तो ये बोलता है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आर्टिकल 326 क्या बोलता है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। देखिए अपन इसको याद करें, आर्टिकल 324 को अपन कैसे याद करेंगे तो निर्देशन और नियंत्रण, इसमें 4 शब्द हैं। ठीक है, तो ये अपन इसको इससे कोड कर सकते हैं। आर्टिकल 325 की बात करें तो धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को CAST कास्ट, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अपन इसको भी याद कर सकते हैं अपन। ऐसे आर्टिकल 15 दिया है उसमें संविधान में, तो उसमें भी धर्म, जाति, लिंग की बात की है इस आर्टिकल, यानी कि इसमें भी 5 पीछे आ रहा है, उस 15 में भी 5 पीछे आता है। आर्टिकल 326 की अपन बात करें तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब देखो अपन इसको कैसे याद करेंगे, ये पीछे 6 है तो ये निर्वाचन में यहाँ पर 6 बन रहा है ऊपर, मात्रा से अपन इसको न से भी अपन यहाँ इसको कर सकते हैं कोड। आर्टिकल 327 बोलता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद कानून बनाने की शक्ति। विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। 7 से संसद और 7 से 7, ठीक है, अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं। संसद में कानून बनाने की शक्ति किसकी? विधायिका की। आर्टिकल 327 में अपन इसको याद कैसे करेंगे? 7 से 7 और 7 से संसद। आर्टिकल 328 की अपन बात करें तो विधानमंडल को चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। यहाँ संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई आर्टिकल 327 में। 328 में विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति दी गई। अपन इसको या कैसे याद करेंगे आर्टिकल 328 को? तो देखो ये 8 है और ये धम है, 8 अपन को दिख रहा है यहाँ, है ना, विधानमंडल। अब अपन आर्टिकल 329 की बात करें तो ये बोलता है कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी। यानी कि अदालत चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी
हैं। 329 आर्टिकल। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे, ये 9 है तो देखो ये नबी लिखिए, चुनाव 9 और नबी। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चन लगाते हैं, रिवीजन अपन ने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सलाह पर उसके पद से हटाया जा सकता है, तो आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, आईएएस रैंक का अधिकारी होता है ये। इसकी एज की बात 6 या 65 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी शक्तियों का निर्धारण करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 2 देखें, निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग इनमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार है, तो पहला है लोकसभा, लोकसभा के लिए, और दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या, राष्ट्रपति, और एक और है सभी कूट का चयन, सभी कूट चयन का, ग्राम पंचायत, कुछ एक ऑप्शन और है ग्राम पंचायत। इसमें केवल लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन तीनों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। जबकि ग्राम पंचायत का चुनाव उसमें आता है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यता निर्धारित की है, तो कोई योग्यता इसके लिए निर्धारित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, अपन ने अव्याल पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और प्रथम महिला कौन थी, BS रमा देवी। अभी कौन है, तेईसवें नंबर के सुनील अरोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो 23वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का सही क्रम, ये क्वेश्चन आप देख लेना, उसमें से दिया है, लाइन याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो BS रमा देवी, अपन ने अभी पढ़ा है। भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये बोल रहा है कि भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। एंग्लो इंडियन, ऐसा एंग्लो इंडियन जो निर्वाचन आयुक्त रहा हो, तो जेम्स माइकल लियोगडो। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति है जो एंग्लो इंडियन है और वो निर्वाचन आयुक्त रह चुका है। एंग्लो इंडियन वे व्यक्ति होते हैं जो क्या है 1947 से पूर्व जो अंग्रेज थे उनके बच्चे भारत में बसे हैं, बस उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया जी, क्वेश्चन मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, तो 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अपन, फास्ट रिवीजन है और क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है,
भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग का वर्णन कहाँ किया गया है? तो भाग 15 में और आर्टिकल 324। आर्टिकल कितना है? 324। चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान की भाग 15 और आर्टिकल 324 में किया गया है। देखिए अपन आर्टिकल 324 को अपन निर्वाचन से कैसे रिलेट करेंगे। निर्वाचन, इसमें 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, इसमें पीछे लास्ट में 4 डिजिट है ना, अपन इसको ऐसे कोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन अगला देखें। खा ली रोटी मैंने। अगला क्वेश्चन देखें। संविधान में चुनाव संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ये बोल रहा है कि संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्ति, कार्यकाल, पात्रता आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो 324 से 329 तक, 324 से 329 तक, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अपन 15 देखें। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में सदस्यों को बढ़ा सकते हैं, सदस्य को घटा सकते हैं। पहले ये 1 सदस्यीय निकाय था, उसके बाद इसको 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया। तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1989। 16 अक्टूबर 1989 के बाद आयोग बहुसदस्यीय यानी कि 1 सदस्य से 3 सदस्यीय बना था। कब? 16 अक्टूबर 1989। इससे पूर्व आयोग 1 सदस्यीय था, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989। अपन इसको याद रख सकते हैं, कैसे कर लेना, आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखें, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखें, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके वेतन भत्ते होते हैं वही निर्वाचन आयोग के, उसके आयुक्त के और अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते होते हैं। यानी किसके समान होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान इनके वेतन भत्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चुनावी मामलों में 8 अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 329 चुनाव अभियान मैंने बताया था, ऐसे चुनाव, तो इसमें 9 नाव में 9 आ रहा है ना, तो ऐसे पीछे 9 आ रहा है इसमें। चुनाव के संबंध में अगला क्वेश्चन देखें, चुनाव के संबंध में संसद को कानून 7 से 7 और 7 से संसद, तो आर्टिकल 327 आएगा इसके लिए। आर्टिकल 327 संसद कानून बनाएगी आर्टिकल 327 में। 328 में विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल 328 में। अगला क्वेश्चन देखें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ कितने और आयुक्त होते हैं? तो 2। ये मुख्य हो गए, ये अन्य 2 हो गए। इनकी शक्तियाँ समान होती हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये अपना हो गया निर्वाचन आयोग खत्म। इसके बाद अपन दूसरा और पढ़ेंगे।